इस बात में कोई शक नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी में तो वर्ल्ड क्लास हैं, बट जब एक रैपर को डस्टबिन तक ले जाने की बात आती है तो फिर क्यों हम सबका जीपीएस डाउन हो जाता है। सबको फ्री वाईफाई चाहिए, पार्क में बेंच चाहिए, रोड साफ चाहिए, लेकिन अगर उनसे पूछ लो कि आपका क्या रोल है इन सबको मेंटेन करने में, हम इंडियंस लोग रॉकेट बना लेंगे, मून पे पहुंच जाएंगे, लेकिन रोड पे कचरा ना फेंकना ये हमसे नहीं हो पाएगा। और ये लाइन ना एकदम गूगल मैप जैसी एक्यूरेट है। साइंस और इंजीनियरिंग में हम दुनिया को टक्कर दे रहे हैं। इसरो ने चंद्रयान लॉन्च किया, नासा वाले अलग ताली बजा रहे हैं, लेकिन एक रैपर को डस्टबिन तक ले जाने वाली मेंटल रॉकेट लॉन्च करने में हम फेल हो जाते हैं। और हमारी ये आयरनी ना सबसे बेस्ट है। एक तरफ स्पेस में मिशन चल रहा है और एक तरफ सड़क पे मिशन कचरा। इंडिया में स्पेस मिशन लॉन्च करना इजी लगता है, पर एक डस्टबिन ढूंढना इम्पॉसिबल। आप किसी भी इंडियन गली या चौक पे ट्राई करो, नासा वाले ना टेलीस्कोप से प्लूटो ढूंढ लेंगे, लेकिन हमारे लिए एक डस्टबिन ढूंढना एक ट्रेजर हंट बन जाता है। और अगर गलती से एक डस्टबिन हमें कहीं मिल भी गया तो वो या तो टूटा फूटा मिलता है या फिर ओवरफ्लोइंग मिलता है, जैसे कि कचरे का वॉल्केनो एकदम से रेडी बैठा हो इरप्शन के लिए। हर गली हर चौक एक अलग डायमेंशन में चला जाता है, जहां पर लॉजिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। गलियों की क्या बात करें, गलियों का ना एक अपना इकोसिस्टम है। वहां पे फिजिक्स के लॉ नहीं चल रहे, सिविक सेंस तो दूर की बात है। यहाँ का हर चौक एक बर्मुडा ट्रायंगल है, जहां पे सिविक लॉजिक घुस जाता है और कभी वापस नहीं आता। इस बात में कोई शक नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी में तो वर्ल्ड क्लास हैं, बट जब एक रैपर को डस्टबिन तक ले जाने की बात आती है तो फिर क्यों हम सबका जीपीएस डाउन हो जाता है। अपने फोन में 5G, AI, चैट जीपीटी सब कुछ चलता है, लेकिन कचरा हाथ में लेते ही सबके माइंड का जीपीएस क्रैश हो जाता है, जैसे कोई मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया हो। और अगर हाथ में कचरा होता है तो सब सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, क्या करूं इसका, क्योंकि डस्टबिन तो है ही नहीं। इंडिया में कचरा डालने की जगह ना मूड के हिसाब से डिसाइड होती है, मतलब कि एकदम इमोशनल इंटेलिजेंस वाला सिस्टम है। अगर कुछ बाहर खाने का मन है तो घर से बाहर निकलो, नहीं है तो घर पे पड़े रहो। मतलब कि अगर हाथ में कचरा है और फेंकने का मन है तो फेंको डस्टबिन में, अदरवाइज रोड पे फेंक दो, या फिर साथ में लेके चले जाओ कहीं और रोड पे फेंक देंगे। घर पे मम्मी का डर तो 24/7 बना रहता है, क्योंकि अगर सोफे के नीचे एक छोटा सा रैपर भी गिर गया तो ऐसा लगता है मम्मी पुलिस केस कर देंगी। लेकिन रोड पे तो मम्मी नहीं होती ना, तो रोड पे सबको हीरो बनना है। पब्लिक प्रॉपर्टी पे हम सबका राइट है, ये बातें तो सब समझते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। सबको फ्री वाईफाई चाहिए, पार्क में बेंच चाहिए, रोड साफ चाहिए, लेकिन अगर उनसे पूछ लो कि आपका क्या रोल है इन सबको मेंटेन करने में, कुछ नहीं। पब्लिक टॉयलेट्स की बात करें तो इंडिया में पब्लिक टॉयलेट्स होते जरूर हैं, लेकिन एक हॉन्टेड हाउस की तरह। मतलब कि पब्लिक टॉयलेट्स का नाम सुनते ही नाक एकदम से ब्लॉक हो जाती है। मतलब टॉयलेट नहीं हो गया है, कोई एक हॉरर शो हो गया है। अंदर घुसते ही दिमाग तुरंत बोलता है भाई मिशन अबॉर्ट, मतलब कि छोड़ भाई वो हो गया, नहीं करना। दीवारों पे लिखा जरूर होता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, लेकिन हम लोग पढ़ते क्या है, डेयर टू पी हेयर। ये बोर्ड तो इंडिया का मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड साइन है। मतलब ऐसा लगता है किसी एक्शन मूवी का कोई चैलेंज लिखा हुआ है उस पे कि क्या तुम में हिम्मत है यहाँ पर इस दीवार पर थूकने की, क्या तुम में हिम्मत है थूक कर यहाँ पर आर्ट बनाने की, क्या तुम में हिम्मत है यहाँ पर टॉयलेट कर देने की। बाद में वही लोग चाय की टपरी पे बैठ के क्या बातें करते हैं कि हमारा देश बदल रहा है। देश बदल रहा है भाई, देश बदल जरूर रहा है, लेकिन फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट को छोड़ के आगे बैठ के वो चाय पी रहे होते हैं और पीछे से केमिकल रिएक्शन आ रहा होता है, और बातें क्या चल रही हैं कि हमारे देश का विकास हो रहा है। और हमारे यहाँ गाड़ियों के हॉर्न सिर्फ सिग्नल देने के लिए नहीं, इमोशन दिखाने के लिए भी यूज़ किए जा रहे हैं। और ये बात एकदम सच है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो हॉर्न होते हैं वो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। प्यार हो तो हॉर्न बजाओ, गुस्सा हो तो हॉर्न बजाओ, और अगर सैड हो तो थोड़ा सा सैड टोन में हॉर्न बजाओ। हॉर्न बजाना यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन नहीं, एक एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग बन गया है। सिग्नल रेड है सबको पता है, लेकिन पीछे वाला हॉर्न बजा बजा के हमें ये बताता है कि उसका जो पेशेंस है ना सारा का सारा, वो आईसीयू में एडमिट है। भाई रेड लाइट पे रुकना तो नॉर्मल है ना, लेकिन पीछे वाले को जल्दी हो रही होती है केबीसी का बजर दबाने की, और वो बिहेव तो ऐसे करता है हॉर्न बजा के कि जैसे वो किसी लाइट से नहीं अपनी शादी से ही लेट हो रहा हो। बस गाड़ी टेम्पो सब चिल्ला रहे होते हैं जैसे कि वो अनाउंस कर रहे हो कि मैं आ गया हूँ। चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे हॉस्पिटल हो, इन सब के सामने भी गाड़ियों के हॉर्न फुल वॉल्यूम पे बजते हैं।
कोई भी स्पिरिचुअल प्लेस हो या कोई भी सेंसिटिव एरिया हो, सबके सामने हॉर्न बजेंगे। हॉर्न किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता। हमारी गाड़ियों के हॉर्न नहीं, ऑर्केस्ट्रा जैसे लगते हैं। आप एक बार मुंबई के ट्रैफिक में खड़े हो जाओ, आपको लगेगा कि आप ए आर रहमान के किसी लाइव कॉन्सर्ट में खड़े हुए हो। बस खाली इंस्ट्रूमेंट्स की जगह सारे हॉर्न बज रहे होते हैं। अगर चलते हो तो गाड़ी के हॉर्न बजाओ, और अगर रुक जाते हो तो और तेज तेज बजाओ। मतलब ये ना एक नेशनल मोटो हो गया है। मोशन और इमोशन दोनों का एक्सप्रेशन सिर्फ हॉर्न से हो रहा है। और क्यू सिस्टम की तो क्या ही बात करें। क्यू सिस्टम इंडिया में किसी साई-फाई मूवी का कॉन्सेप्ट है। लाइन में लगना, मैं लाइन में लगूं। लाइन में लगना ना मेरे लिए एलियन के साथ सेल्फी लेने जैसा रेयर कॉन्सेप्ट है। जब भी कहीं भी किसी भी काम के लिए लाइन लगी होती है तो सब यही सोचते हैं कि ये लाइन ना कॉमन लोगों के लिए है, कमज़ोर लोगों के लिए, और मैं तो एक वीआईपी हूँ। मैं बस इंक्वायरी करने आया हूँ, मुझे सबसे पहले जाना है। इंक्वायरी का मतलब होता है लाइन तोड़ने का एक ऑफिशियल एक्सक्यूज़। और ये जो लोग बोलते हैं ना लाइन में ना लगने के बहाने कि बस एक फॉर्म ही तो भरना है, भाई यार तुम्हारा काम अर्जेंट है और हम सब क्या पिकनिक पे आए हुए हैं। ये एक्सक्यूज़ ना कि सिर्फ एक फॉर्म भरना है, ये भी ना एक लाइन तोड़ने का नेशनल पासवर्ड है। मतलब अगर तुम्हें सिर्फ फॉर्म भरना था तो तुम लाइन में क्यों आए? तुम तो नासा के साइंटिस्ट हुआ करते थे ना। और जब यही लोग पकड़े जाते हैं लाइन तोड़ते हुए तो आंखों में परेशानी और चेहरे पे गिल्ट, जैसे कि जेल से बेल मिली हो इनको अभी अभी। और पब्लिक शेम बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ एक्सक्यूजेस फुल पावर में। तेरे दिल में जगह होनी चाहिए, पार्किंग तो कहीं भी हो जाएगी। ये किसी बॉलीवुड मूवी के विलन का डायलॉग नहीं है, ये ना हर ड्राइवर का डायलॉग है। और अगर दिल बड़ा हो ना तो जगह छोटी नहीं पड़ती, चाहे वो नो पार्किंग जोन हो या किसी के घर का गेट हो। जब किसी और ने उल्टी सीधी जगह पे गाड़ी पार्क कर दी हो तो हर इंसान ना अपने आप को लॉयर गिनने लगता है। मतलब ये तो पब्लिक न्यूसेंस है, हमें पुलिस कंप्लेंट कर देनी चाहिए। लेकिन जब वही चीज़ खुद ने पार्क की हो गाड़ी उल्टी सीधी जगह पे तो क्या बोलते हैं, यार सिर्फ 2 मिनट का तो काम था, कहाँ नो पार्किंग क्या पार्किंग। देखो पार्किंग स्पेस नहीं, पार्किंग गेस होता है। लोग गाड़ी पार्क नहीं करते, गेस करते हैं। जैसे कि फाइंड द कार एडवेंचर गेम चल रहा हो, कहीं भी पार्क करके चले जाओ, वापस आओ, अपनी कार ढूंढते रहो। पब्लिक प्रॉपर्टी का तो इतना मिसयूज़ होता है इंडिया में कि लोग या तो उसे तोड़ देते हैं या फिर अपना नाम लिखकर उसे राहुल लव्स प्रिया बना देते हैं। ये सब के सब ना अपनी लव स्टोरी को परमानेंट बनाना चाहते हैं सीमेंट और आयरन की रॉड पे। मतलब चाहे ब्रेकअप हो गया हो लेकिन ठप्पा परमानेंट लगा के चले गए। और रेलवे स्टेशन की बेंच पे जो ड्राइंग होती है ना, उससे मॉडर्न आर्ट आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी। इवन मॉडर्न आर्ट गैलरीज में भी ऐसे एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स नहीं मिलते। पब्लिक सीट पे पान की पीक, लव लेटर और अब्यूजिव वर्ड्स सब कुछ मिलेगा। ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में लोग अपना इनर फ्रस्ट्रेशंस इन्हीं बेंचेस और दीवालों पे निकालते हैं। मतलब ये लोग डियर डायरी नहीं लिखते, ये लोग डियर बेंच लिखते हैं। और यही लोग एंड में बोलते हैं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अरे भाई बेंच बना के दिया, लाइट लगा के दिया, अब तुम ही लोग उसको तोड़ के क्रिएटिव एक्सप्रेशन का मोड समझ रहे हो तो उसमें कोई क्या करे। हर किसी का घर ना शोरूम जैसा चमक रहा होता है। टाइल्स शाइन कर रही हैं, एलईडी लाइट का रिफ्लेक्शन, मॉपिंग डे नाइट हो रही है, ठीक है। जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ उनके फ्लैट तक सीमित है। लेकिन गेट के बाहर तो अमेजॉन जंगल है। इतना गंदा होता है गेट के बाहर का एरिया, मतलब पत्तियां, रैपर, थूक कुछ भी पड़ा हुआ है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे लॉजिक ये है कि अपने गेट के सामने गंदगी नहीं होनी चाहिए, बाकी दुनिया जाए तेल लेने। मतलब इस मेंटल इक्वेशन का सोल्यूशन ना कोई भी मैथमेटिशियन नहीं निकाल पाया। मतलब अपना घर स्विट्जरलैंड और गेट के बाहर सीरिया। पब्लिक जगह अपनी नहीं लगती जब तक सेल्फी अच्छी नहीं आती। मतलब जब तक इंस्टाग्राम वर्दी बैकग्राउंड नहीं बन जाता तब तक पब्लिक प्लेस किसी को समझ में नहीं आता। और हमारे देश की फेवरेट एक्सरसाइज पता है क्या है? थूकना। मतलब हर जगह बस थूक दो, लिफ्ट के बटन हो थूक दो, ठीक है, ट्रेन का कोई कोना हो थूक दो, पुल हो थूक दो, वॉल हो थूक दो, रोड हो थूक दो। थूकने की लोकेशंस इतनी रैंडम होती है ना कि ऐसा लगता है कि कोई लकी ड्रॉ हो रहा हो। मतलब आज किस दीवार पे थूकना है। और जब थूकते हैं तो फुल फोकस के साथ थूकते हैं, जैसे कोई जेवलिन थ्रो चल रहा हो। मतलब एम, स्पीड, प्रेशर इतना ओलंपिक लेवल पे सेट किया जाता है कि जैसे कोई कंपटीशन चल रहा हो कि कौन सबसे दूर थूक पाएगा। इन लोगों से अगर थूकने पे कुछ भी बोलो तो कहते हैं एक थूक से क्या हो जाएगा। अरे भैया एक थूक से एक टीबी, एक डेंगू हो जाएगा, और एक चप्पल पड़ेगा ना तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा। अगर पान थूकना एक ओलंपिक स्पोर्ट होता ना तो इंडिया हर बार गोल्ड जीत के आता। भाई लिटरली ये लोग हेल्थ हजार्ड बन के घूम रहे हैं। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती। सिविक सेंस का सबसे ज़्यादा सत्यानाश करता है ये वॉल्यूम कंट्रोल। मतलब स्पीकर्स के इतने हाई वॉल्यूम होते हैं ना कि आपके कान तक फट जाएंगे।
इंडिया में लोगों का जो साउंड मोड है ना वो है फुल ब्लास्ट। मतलब कि हम लोग जब फोन पे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि लाउड स्पीकर हमारा बर्थ राइट है, और जितनी पर्सनल बातें भी होती है ना वो पब्लिक में पब्लिक हो जाती है। और अगर बगल में बैठे भाई साहब से कहो कि भाई साहब मोबाइल का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो उनका एक ही जवाब आता है कि भाई आप हेडफोन्स यूज कर लो ना। अरे भाई हेडफोन्स यूज करने की जरूरत आपको है, और पब्लिक प्लेस पे वॉल्यूम कम करना तो कॉमन सेंस है। लेकिन इंडिया में कॉमन सेंस ही सबसे अनकॉमन है। इंडिया के हर गली हर मोहल्ले में स्पीकर एक नेसेसिटी नहीं, एक स्टेटस सिंबल है। मतलब जितना ज़्यादा लाउड बजेगा उतना ज़्यादा माचो फील आता है। मतलब देखो मेरी पावर, कितना तेज मैं स्पीकर बजा रहा हूँ। रेड लाइट जंप करना, हेलमेट स्किप करना, इंडिया में ना सब लड़कों के लिए ये सारी चीज़ें एक स्वैग है। इंडिया में सबको लगता है, स्पेशली नई जनरेशन को लगता है कि यहाँ पे रूल्स तोड़ना तुम्हारे रेबेल होने का प्रूफ है। मतलब जब तक पुलिस नहीं है तब तक सब कुछ अलाउड है, सब कुछ लीगल है। मतलब ऐसा लगता है जैसे ट्रैफिक का ठेका उन्हीं को मिल गया। कोई भी इंडिया में बिना हेलमेट के पकड़ा जाता है तो सिर्फ इतना बोलता है, सर जाने दीजिए, फर्स्ट टाइम है। अरे भैया 2 हफ्ते पहले भी उसी पुलिस वाले ने तुमको दावा था। और अगर आप किसी को भी ये चीज़ समझाने निकलोगे ना कि भैया हेलमेट पहन लो यार, अगर पुलिस ने पकड़ा तो बहुत मारे जाओगे, तो उनका ना ये वाला एटीट्यूड सामने आ जाता है कि मतलब मैं तो स्मार्ट हूँ, मैं निकल जाऊँगा, तुम अपना देख लेना। अरे भैया जिस चीज़ को तुम सेल्फ कॉन्फिडेंस बोल रहे हो ना वो ओवर कॉन्फिडेंस है। और अगर ऐसे ही लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो ये लोग लास्ट में क्या बोलते हैं कि हमारा सिस्टम ही करप्ट है। भाई सिस्टम से पहले ना अपने रिफ्लेक्शन को ब्लेम करना बंद करो, क्योंकि अगर तुम्हारी शक्ल ही खराब है तो तुम कितना भी शीशा रगड़ते बैठो, तुम्हारी शक्ल नहीं सुधर जाएगी। तो ये थी हमारी सिविक सेंस पे पूरी रामायण। मुझे लिटरली कभी कभी समझ में नहीं आता कि क्यों हम लोग अपने सिविक सेंस की वॉट लगाने में लगे रहते हैं। मतलब इंडिया में रूल्स तो प्रॉपरली बनाए जाते हैं, गवर्नमेंट भी उस चीज़ पे काम करती है, लेकिन रूल्स लोगों के लिए नहीं बनाए जाते, डेकोरेशन के लिए बनाए जाते हैं। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमें पता है बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता किसी चीज़ से कि कहीं गंदगी है या नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि अगर हमारे घर का टॉयलेट है तो वो ही साफ़ रहना चाहिए, और अगर पब्लिक टॉयलेट है तो हम लोग उसे पाकिस्तान समझ लेते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है, वो गंदा रहे या साफ रहे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी सोच बदल लें तो शायद इंडिया स्वच्छ भारत की ऐड तक नहीं बल्कि रियलिटी तक पहुंच जाए। तो नेक्स्ट टाइम अब कोई भी आपको फुटपाथ पे पार्क करता हुआ मिले, लिफ्ट में थूकता हुआ मिले, ट्रेन के किसी कोने में थूकता हुआ मिले, या फिर किसी भी बेंच पर कोई आपको डिजाइन बनाता हुआ मिले, तो आपको कैमरा निकालने के नहीं थोड़ी सी शर्म निकालने की जरूरत है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो और या फिर कुछ आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आपने मेरे किस पॉइंट से सबसे ज़्यादा एग्री किया। और उस दोस्त को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना जो हर बार बोलता है कि मैं सिर्फ इंक्वायरी करने आया हूँ, मुझे लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। या फिर उस दोस्त को शेयर कर दीजिएगा जो हर जगह पान खा के बस थूकता रहता है। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक इतना याद रखो कि सिविक सेंस सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।